बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो सहाय। प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग जगाए। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भावे के रूप है दो एक स्वभाव। कामी क्रोधी लालची और निसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो बोलिए साचे दरबार की जय। तो कहा है भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु होए सहाय। देखिए भक्ति ऐसी चीज नहीं है जो हर कोई कर सकता है। भक्ति तभी हो सकती है जब आपको कोई गुरु मिल जाए। गुरु मिल गए तो समझ लो आप भक्ति कर सकते हो। लेकिन गुरु मिलने के बाद भी प्रेम नहीं जगा, प्रेम गुरु से हुआ नहीं, तो भी भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहा भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो सहाय, जब साथ में गुरु हो जाए। लेकिन प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूर्ण भाग जगाए। अगर आपको अपने मालिक से, अपने परमात्मा से, अपने गुरु महाराज से प्रेम है तो निश्चित ही आप भक्ति प्राप्त कर लेंगे, अर्थात भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। भाव बिना नहीं भक्ति जग, भक्ति बिना नहीं भाव। भक्ति भाव एक रूप है दो एक स्वभाव। देखिए जब तक भाव आपके अंदर नहीं जगेगा, अर्थात प्रेम नहीं जगेगा, तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। और जब तक भक्ति के भाव अंदर नहीं आएंगे तब तक प्रेम भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के देखिए, प्रेम के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना प्रेम नहीं। जब आपके हृदय में आएगा मैं भक्ति करूं तभी तो प्रेम जगेगा। पहले प्रेम नहीं जगेगा, पहले भाव जगेंगे कि आप भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। और इसलिए कहा भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव, दोनों का एक ही स्वभाव है, भक्ति का और भाव का, यानी कि प्रेम और भक्ति। और याद रखना जहाँ प्रेम है वहीं भक्ति है। और भक्ति मीन्स भगवान, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भगवान नहीं। क्योंकि कहा भी है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जो कामी होगा, काम वासनाओं में लिप्त रहने वाला, क्रोधी होगा, लालची होगा, ये कभी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति तो कोई बिना लालच करने वाला, जिसको क्रोध ही ना आता हो, शांत स्वभाव वाला, और जिसके अंदर काम वासनाओं से विरक्त हो गई हो, अर्थात उसका काम वासनाओं में मन ना लगता हो, सिर्फ मन लगता है तो अपने परमात्मा में, वही भक्ति कर सकता है। और कहा भी है देखिए कबीरा इस जगत में सबसे मिलिए ध्यान। कबीरा इस जगत में सबसे मिलिए धाय, और न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का कुछ पता नहीं कब किस रूप में वो हमारे जीवन में आ जाए। वो चींटी बनकर आ जाए, कुत्ता बनकर आ जाए, बिल्ली बनकर आ जाए, कोई साधु संत महापुरुष बनकर आ जाए, कोई छोटा सा बच्चा बनकर आ जाए, छोटी सी बच्ची बनकर आ जाए, आएंगे जरूर, ये सच है।
सबके जीवन में भगवान आते हैं। कोई उन्हें पहचान लेता है, हर कोई नहीं पहचानता। पहचान कौन लेता है? आइए इस प्रसंग में मैं आपको बतला रहा हूँ एक छोटा सा प्रसंग, क्योंकि पहचान वही सकता है जिसे अपने भगवान से प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि कहा है पत्ते पत्ते कण कण में भगवान का वास है। हर जीव जंतु में भगवान का वास है, हर कीट पतंगे में भगवान का वास है। जब सबके अंदर भगवान का वास है तो फिर हम इन सब चीज़ों का भक्षण क्यों करते हैं? पेड़ पौधे काट देते हैं, जबकि उसमें भगवान है तो हम भगवान को काट रहे हैं। हम मांस खाते हैं। अब सोचिए, जब एक मुर्गे के अंदर भी भगवान का वास है, आत्मा वास करती है, तो हम भगवान को मारकर खाने की चेष्टा करते हैं, खाते हैं, तो क्या उन्हें भगवान मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। भगवान किसे मिलेगा? भगवान हमारे जीवन में रोज आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। आप सबके भी, जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबके जीवन में भी भगवान डेली आते हैं, ये याद रखना। आपके घर में भगवान का डेली पहरा लगता है, लेकिन जो उन्हें पहचान लेता है वो उन्हें प्राप्त कर लेता है, जो नहीं पहचानता वो उन्हें प्राप्त नहीं करता। एक छोटा सा प्रसंग, एक संत हुए हैं नामदेव। नामदेव बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। वो जंगल में एक कुटिया में रहा करते थे। थोड़ी दूर पर एक नगर था। कभी कभी वहाँ अपने चले जाते, भिक्षा मांग कर ले आते, अपनी नित्य नियम की रोज पूजा करते, नाम का सुमरन करते और प्रातःकाल और सायंकाल भोजन खुद अपने हाथ से बनाते और भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते और भोग लगाकर उसके बाद वो खुद भोजन ग्रहण करते। ये उनका डेली का नियम था। एक दिन उन्होंने जैसे चूल्हे पर खाना बनाया, तब तो मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, गैस के चूल्हे नहीं। तो मिट्टी के चूल्हे हमेशा घर के बाहर साइड में हुआ करते थे, ताकि धुआं हो तो वो बाहर निकल जाए। उनकी झोपड़ी में भी बाहर साइड में चूल्हा था। उन्होंने रोटी बनाई। रोटी बनाकर मिट्टी के टीपक दान में, जिसे रोटी दान भी बोलते हैं, पहले टीपक दान बोलते थे, जिसमें रोटियां रखते थे, और रोटी बनाकर वो टीपक दान में रोटी रख दी और ढक्कन लगाना भूल गए और वो अंदर घी लेने चले गए। झोपड़ी के अंदर जो अपनी कुटिया थी उसके अंदर वो घी का डिब्बा लेने चले गए। और वो जैसे ही घी का डिब्बा लेकर आ रहे थे तो क्या देखते हैं, एक कुत्ता आया। ये सत्य घटना बता रहा हूँ आपको, हमारे ग्रंथों में वर्णित है। एक कुत्ता आया और कुत्ते ने उसमें मुंह दिया और जो भी 4-5 रोटी उसने बनाई थी सारी की सारी दांतों में दबाई और लेके वहाँ से भाग लिया। नामदेव जी ने देखा कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो उन्होंने डंडा नहीं उठाया, उन्होंने गालियाँ नहीं दी। वो कहने लगे, वाह प्रभु वाह, आज इतनी भूख लगाई। मैं तो भोग लगाने के लिए ही तो आ रहा था, बस रोटियों पे घी लगाना बाकी था। आपको आज इतनी जल्दी हो गई कि आप रोटी खुद उठाकर भाग गए। अरे रुक जाओ रुक जाओ, और वो कुत्ते के पीछे भागते रहे। अरे रुक जाओ भगवान, रुक जाओ प्रभु, कम से कम रोटियों पे घी तो लगवा लो। सूखी रोटी खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं रोज आपको घी से रोटी खिलाता हूँ, आज सूखी रोटी मत खाओ। रुक जाओ। पीछे भाग रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ। बहुत दूर भाग लिए, कुत्ता भी थक गया और नामदेव संत भी थक गए। और जब रुके तो भगवान तो घट घट के वासी हैं, वो तो सब कुछ देख रहे थे कि मेरा भक्त कैसे कुत्ते के पीछे भाग रहा है मुझे पकड़ने के लिए।
मुझे कुत्ते के अंदर देख रहा है, उसकी आस्था को ठेस ना पहुंचे तो प्रभु उस कुत्ते के अंदर स्वयं आ गए। देखिए, कुत्ते के अंदर स्वयं आ गए और रुक गए और रोटी आगे छोड़ दी। नामदेव ने घी लगाया, एक एक टुकड़ा तोड़कर उस कुत्ते को अपने हाथ से खिलाते रहे। और जब कुत्ते का पेट भर गया, यानी कि कुत्ते के रूप में भगवान का पेट भर गया, तो शेष 2 रोटी बची। 2 रोटी बची, वो उन्होंने ये नहीं समझी कि कुत्ते की झोपड़ी है, क्योंकि उन्हें तो हर चीज के अंदर अपने प्रभु दिखाई देते थे। और जिस व्यक्ति को हर चीज के अंदर अपने भगवान दिखाई देंगे, अपने गुरु महाराज दिखाई देंगे, तो वो ना किसी को कुत्ता समझता है, ना इंसान समझता है। वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, ये मेरे भगवान है। भगवान ने अपने उस कुत्ते के रूप से रूप बदला, अपने असली रूप में आकर नामदेव को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि ये जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा नाम संतों की लिस्ट में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ होगा। ऐसे नामदेव, जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति की, उन्होंने जाना कि भगवान तो हर कण कण में है, और जब कण कण में है तो इस कुत्ते में भी है, और कुत्ते में है तो देखिए भगवान को उनका विश्वास बनाना पड़ा और स्वयं कुत्ता बनकर आना पड़ा। कैसी लीलाएं हैं प्रभु की। हमारा एक भक्त है गाजियाबाद में, मैंने इतनी बड़ी संगत के अंदर, भक्त तो बहुत है, लेकिन वो शख्स को ऐसा देखा है जो हर चीज में भगवान ढूंढता है, उसे हर चीज में भगवान मिलता है। वो जब घर के अंदर घुसता है तो दरवाजे को ऐसे झूमता है, कितनी कितनी बार। और एक चीज बतलाऊं, जो ऐसे करता है ना, लोग उसे पागल कहने लगते हैं। और ये सच है, जो भगवान को पाने के लिए उसके पीछे पागल हो जाता है, उसी को भगवान मिलते हैं। ये भी एक सत्य है। वो घर के दरवाजे को चूमता है, अंदर जाएगा तो उनको चूमेगा ऐसे हाथ करके, खाना खाएगा तो, नहाएगा तो कहीं टंकी को चूमेगा, कहीं बाल्टी को, कहीं मग्गे को, क्योंकि वो जानता है मेरा भगवान हर कण में है तो इसमें भी है, वो बाल्टी में भी है, वो मग्गे में भी है, वो साबुन में भी है, वो मेरी गाड़ी में भी है। वो गाड़ी भी अगर जब स्टार्ट करते हैं तो जानते हो, स्टीयरिंग से लेके, भगवान से लेके और नीचे पैडल तक जहाँ ब्रेक मारते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते गाड़ी की कि जहाँ उनका हाथ जा रहा हो और वो स्पर्श ना करे। क्या है ये? ये श्रद्धा है, विश्वास है उस प्रभु के लिए। और जो व्यक्ति इतनी श्रद्धा और विश्वास से भगवान को मानता है, तो भगवान इतना निर्दय नहीं है कि भगवान उसकी ना सुने। भगवान उसकी जरूर सुनता है, जरूर उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है, और भगवान को उसके आगे आना ही पड़ता है। मेरा आपसे सबसे भी यही निवेदन है, आप भी अपने उस गुरु महाराज पर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास रखिए कि आपको अगर कोई पक्षी दिखाई दे तो आपको पक्षी में ही भगवान दिखने लगे, आपको कोई कुत्ता दिखाई दे आपको कुत्ते में ही भगवान नजर आने लगे, आप मंदिर में जाओ तो पत्थर की उस मूर्ति में ही आपको भगवान हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखने लगे। फिर देखना आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, इतनी खुशियाँ होंगी कि आप समेटते समेटते थक जाओगे, लेकिन भगवान की दी हुई खुशियाँ कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय।